दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक, भारतीय इजराइल के लिए आतंकियों से लड़ने को तैयार। हाँ, तो आतंकियों को लड़ने के लिए अब सिर्फ भारत नहीं है, बहुत सारे कंट्री रेडी हो चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा कंट्री है जिन्होंने भी सपोर्ट इजराइल को किया वो है सऊदी, जिसका भी स्टेटमेंट आ चुका है। बहुत सारे कंट्री का स्टेटमेंट आया है और हर एक कंट्री का जो सपोर्ट है वो इजराइल के लिए आ रहा है। हाँ, एक जो देश है, एक दो तीन देश ही मैं समझता हूँ, उससे थोड़े और भी होंगे बट वो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे। लेकिन जो सामने है उनमें से पाकिस्तान है जो हमास को सपोर्ट कर रहा है खुलेआम, और उसके अलावा तुर्की और ईरान है। ये जो है ये लोगों को है ना ड्यूअल स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान ने वैसे ड्यूअल स्टेटमेंट ही दिया है, कोई भी किसी के ऊपर मतलब सपोर्ट लिटरली कर ऐसा तो नहीं दिया। लेकिन अभी जो सरकार है वो वहाँ पे केयरटेकर सरकार है, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो भी घुमाने वाला बयान दिया है। यदि खान साहब होते, इमरान खान तो डायरेक्टली स्टेटमेंट देते, वो बात सही है। लेकिन अभी जो सरकार है उसकी तो औकात नहीं है कोई बड़े स्टेटमेंट देने की, तो इसलिए उन्होंने घुमा घुमा के स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पर पहली बार है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer. India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge. अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आ गया। अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल भेज दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा USS जेराल्ड इसराइल जा रहा है। The United States directed an aircraft carrier and group of warships to the eastern Mediterranean near Israel. जहाज़ों में गाइडेड मिसाइल, डिस्टायर मिसाइल क्रूज शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशक़ वस्ता में मौजूद जंगी तैयारों की तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान उसको बैक करता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी एक हिकमत अमली में फंसा लिया है, एक फॉल्स फ्लैग है, उन्हें ट्रैप कर लिया है, जिसके नतीजे में इसराइल हमास का हमेशा के लिए फैसला ही कर देगा और खात्मा कर देगा। हमास की कार्रवाई के जवाब में इसराइल कल से फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत मुस्लिम ममालिक इसराइली जाहरियत की मजम्मत कर रहे हैं। शहदा की तादाद 436 हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी ममालिक और भारत इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और हमास के इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। हमास ने इसराइल पर मुंबई हमले जैसा भीषण आतंकी हमला किया। हमास के आतंकी इसराइल में जमीन, हवा और समुद्र में घुस गए और अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। इसी बीच इसराइल के 1 लाख सैनिक गाजा की सीमा पर तैनात हैं और कभी भी हमास पर धावा बोल सकते हैं। इसी बीच इसराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वह इसराइल को घातक गोला बारूद देने जा रहा है। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसराइल के पास पहुंच गया है। इसराइल भारत का अभिन्न मित्र है और हर संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसराइल ने भारत को करगिल युद्ध के दौरान बंकर को तबाह करने वाले बम दिए थे और इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। भारत में कई वॉलंटियर्स ने इसराइल में जाकर लड़ने की पेशकश भी की है। इसमें ब्रह्मोस को भी इसराइल को देने की बात चल रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियाँ लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको जारी बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट।
लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड का इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया, आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज़, हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस, इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, जारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी देंगे, ठीक है जी। फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इजराइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया। यही जो इमेजेस वो इजराइलियों के दिखा रहे हैं ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। पोलिटिकली मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इजराइल से कुछ बार्गेन कर नहीं सकती। अगर आप मिलिटरीली करना चाहते हैं तो वो द स्टेट्स हैव टू डू इट, द फैक्शंस कांट डू इट। अगर फैक्शंस करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज टेररिज्म, दैट इज टर्म्ड एज मिलिटेंट्स। ये जो थिन लाइन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है चेंज हो गई है विद द वेरी पैसेज ऑफ टाइम। अब होगा क्या? अब फिर फ़लस्तीन भागेगा जीसीसी ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इजराइल के पास जाएगा और कहेगा जी आए रीबिल्ड करें गज़ा को, आए रीबिल्ड करें वेस्ट बैंक को, हमारा तो ये डैमेज हो गया। क्या इस जंग से कोई बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो सकता है? जो फौजी पकड़े गए हैं, क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा? कोई नहीं। एक जो फौजी हमास ने पकड़े हैं, दे कुड बी यूज एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं, और जिसको कहते हैं ना कि ये एक ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रियलिटी चेंज नहीं होगी। हमास जो है जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया की देखें, इजराइल एक बड़ी आर्मी है, ठीक है। कहा जाता है कि दुनिया की जो 18वीं स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो इजराइल की है, ठीक है, जिसको अमेरिकी फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। हमास उनके मुकाबले में क्या कर सकता है स्वाय इसके के डैमेज होगा, स्वाय इसके कि फ़लस्तीनियों की जानें जाएंगी। और हमास को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए दैट व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक मूव। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कमर सीमा आप बोलने के लिए आते ही नहीं हो तो अच्छा होता, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो कमर सीमा है उसका, जिस बातों से ऐसा लग रहा है कि उसका तो सपोर्ट दिख रहा है वो हमास के लिए दिख रहा है, बातों से ही ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने भी इसमें कश्मीर का जिक्र आया कि मतलब इंडिया जो है वो कश्मीर के लिए ऐसा कर रहा है। हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, ठीक है। आप थोड़े समय
और संभालना चाहते हो, जो कि वो तो आपके बस की बात नहीं है। अभी संभाल क्या रहे हो तो वो भी आप नहीं अब संभाल पा रहे हो, और आप बात कर रहे हो इंडिया ये कर रहा है। देखो इंडिया उसकी औकात के हिसाब से कर रहा है। इंडिया हमारी जो औकात है ना, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों, क्योंकि पाकिस्तानियों को किसी जहाँ पे भी झगड़ा होगा ना, वहां पे टांग अड़ाने की आदत है, कहीं पे भी हो। जैसे कनाडा का हुआ था, कनाडा अभी चालू है वो वैसे भी, और उसमें भारत का नाम आया तो तुरंत उसने पैर घुसेड़ा। यहाँ पे इजराइल और हमास का हो रहा है, उसमें भारत ने सपोर्ट किया तो फिर से पैर घुसेड़ दिया। तो मतलब ये आपके घुसड़ने की जो आदत है ना, उसको सुधार लो, पहले आपका घर को संभालो। कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आपकी कोई सलाह नहीं मांग रहा है, फिर भी आप घुस जाते हो कहीं पे भी, ठीक है। और आप कंपेयर करते हो आप मोदी जी के साथ। और देखो मोदी जी की सलाह लेने के लिए वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर आते हैं, ठीक है, तो वो बात करें तो सही लगता है। आपको तो कोई पूछता भी नहीं है, कोई नहीं, फिर भी आप घुस जाते हो, ठीक है। और देखो ये अभी जो इजराइल में हो रहा है, हालांकि ये दुखद है, ये सही नहीं है, किसी के लिए भी युद्ध सही नहीं होता है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वो इजराइल के लिए भी सही नहीं है, हमास के लिए भी सही नहीं है। युद्ध किसी के लिए भला नहीं होता है। कोई भी लड़ाई होना, लड़ाई ठीक नहीं होती, वो दोनों तरफ समान नुकसान करती है। उनमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा देश होगा तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, छोटा देश होगा तो हालांकि नुकसान उसमें भी थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि एज अ रिटालिएट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमास ने मतलब जो हमला किया, करीबन 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स मतलब टाक दिए इजराइल के ऊपर। उसमें कई सारे नागरिकों की जान गई, रेसिडेंशियल एरिया में हमला किया। तो ये अंत तक ही कर सकता है, कोई देश की मिलिट्री नहीं कर सकती, क्योंकि मिलिट्री को बहुत कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो कोई भी देश की मिलिट्री हो, वो कोई भी देश की फोर्स की पावर हो, वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन फोर्स के होते हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन टेररिस्ट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। टेररिस्ट का कोई माँ बाप नहीं होता, टेररिस्ट का कोई देश नहीं होता, टेररिस्ट की कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता। तो वो कुछ भी करते हैं, उसी को ही टेररिस्ट कहते हैं। और उसी के लिए ही पूरा देश में वो बड़े बड़े जो देश है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ खड़े रहना, सबसे बड़ा देश अभी ऐसा माना जा रहा है, नंबर 1 देश हम उसको अमेरिका मानते हैं, ठीक है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। अभी चाइना को तो इससे हटा दो, क्योंकि उसका पहले से आदत है गोल मतलब घुमा के स्टेटमेंट देता है, कभी वो सीधी बात नहीं करता जैसे पाकिस्तान करता है। दोनों का स्टेटमेंट सेम है, पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रशिया की, तो रशिया ने भी इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि रशिया का खड़ा तो है इजराइल के साथ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमास के साथ उसका मतलब दिख रहा है। उसका रीजन कुछ और है दोस्तों, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप उसको उस वे में मत लेना, क्योंकि उसका जो रीजन है आई थिंक वो इराक या ईरान है, जिसके साथ रशिया का ट्रेड अच्छा खासा है, और हमास को ईरान और इराक की ओर से सपोर्ट पूरा है। तो इसी रीजनों की वजह से इजराइल का थोड़ा बहुत झुकाव हमास की ओर हो सकता है। लेकिन रशिया का, तो रशिया भी दोनों साइड मेरे को लग रहा है सपोर्टर में। वो एक साइड से वो भी बोल रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसा भी बोल रहा है, लेकिन चलो उसका स्टेटमेंट को अब भी थोड़ी देर हम उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि उसका कुछ और पर्सनल रीजन है, वो ट्रेड का रीजन है। वो आप पूरे हिस्ट्री में जाओगे, मेजर गौरव आर्या का वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको पूरी डिटेल्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी भारत ने भी सपोर्ट दिखाया है, तो भारत को सपोर्ट दिखाना लाजमी है, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था भारत में, तब जो बंकरों को उड़ाने के लिए जो बारूद चाहिए था, बम गोले जो चाहिए थे डायरेक्टली टारगेट को हिट कर सके ऐसा, तो उस समय हमारे पास नहीं था। उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प की थी, ठीक है। जब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, कारगिल वाला युद्ध आपको याद होगा दोस्तों, आपने आई थिंक उसकी मूवी भी देखी होगी, उस समय इजराइल का सपोर्ट मिला था। तो हमें हमारी अब बारी आई है भारत की, तो भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तब इजराइल हमारे साथ खड़ा था, ठीक है। और रशिया और इजराइल की भी बात कर रहा हूँ, तब ये दोनों देश हमारे साथ खड़े थे। अब हमारी बारी आई है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो सपोर्ट तो भाई बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी हमें सपोर्ट करता है तो हमारी फर्ज है जब उसको ज़रूरत हो तब हम उसका सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, इसीलिए भारत का कोई नाम नहीं ले रहा है कि इजराइल को सपोर्ट क्यों किया गया। तो इजराइल को सपोर्ट करने का रीज़न पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानियों आप ही नहीं जानते हो, आप ही नहीं जानते हो। आपको बहुत ही मिर्ची लगी है ना
कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है भारत, तो आपको लगेगी और लगेगी, अभी अब और रुक लो, थोड़ा झप लो। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।